Good morning, dear students. Myself Anupam Rachia, lecturer of biology in Vedanta Gurukul Academy, Venus. Now, today topic is the human respiratory system. Human respiratory system को two parts में divide किया गया है. First जो part आपका इसका है conducting zone. पहले दो part इसका conducting zone और second part होगा वो होगा exchange zone. तो conducting zone ये आपका conducting zone है. जो कि कंडक्टिंग जोन स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक चलता है. तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहाँ, नेजल पासेज में मिलेगा, नेजल पासेज कहाँ, नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर कहाँ, नेजोफेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स के अंदर, फिर ट्रेकिया और आगे जाकर ट्रेकिया क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, फर्स्ट ब्रोंक्यूल्स में, सेकंड ब्रोंक्यूल्स एंड थर्ड ब्रोंक्यूल्स. और थर्ड ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में और फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और फिर लास्ट में आ जाती है एलोवियर डक्ट और सबसे लास्ट में आती है एल्वियोलाई, जो कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली रेस्पिरेशन ऑफ सेक्रेटरी से कहा जाता है. अब बात कर लेते हैं इसकी कंडक्टिंग जोन के फंक्शन की. कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या होगा, हमने बात की कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के टू पार्ट्स हैं. तो टू पार्ट्स में पहले पार्ट की बात की कंडक्टिंग जोन. अब कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या होगा, पहला जो फंक्शन होगा ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर से जो भी एयर है उसको कहाँ लेके आएगी, एल्वियोलाई के अंदर. सेकंड जो फंक्शन होगा कि बाहर की जो एयर होती है उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करती है, मेंटेन करती है. तीसरी बात करें कि ये एयर के अंदर क्या करती है, ह्यूमिडिटी और इसे मॉइस्चराइजेशन करने का काम करती है, मॉइस्चर इसके अंदर मिक्स करती है. चौथा कंडक्टिंग जोन का जो वर्क होगा वो होगा एयर को फिल्टर करना, क्योंकि इसमें अनवांटेड पार्टिकल्स जब आ जाते हैं तो आपका कंडक्टिंग जोन क्या करता है, उसे फिल्टर करने का काम करता है. सेकंड हमने बात की यहाँ से, दूसरा जो पार्ट बात की हमने आपका एक्सेंट जोन. तो एक्सेंट जोन में कौन, एलोवियर डक्ट और एल्वियोलाई. ये आपके एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होगी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड के अंदर डिसॉल्व की जाएगी और फिर ब्लड क्या करेगा, उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ टिश्यूज तक उसको लेके जाएगा, जहां पर डिफरेंट पार्ट ऑफ टिश्यूज O2 को यूटिलाइज करेंगे और CO2 प्रोड्यूस करेंगे. इसीलिए एल्वियोलाई को एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका जो ट्रेकिया है, यहाँ से ये ट्रेकिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रेकिया दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेकिया, ये एक्चुअली क्या होता है, इस शेप का होता है, सी शेप का, इनकम्प्लीट सी शेप का, जो एक्सेंट ऑफ गैस के ड्यूरेशन के अंदर आपके ट्रेकिया को चिपकने या पिचकने से रोकने का काम करता है. इसके बाद बात करते हैं कि नेजल जो चैम्बर है वो किसका बना होता है. नेजल चैम्बर क्या होगा, स्यूडो स्टेरिफाइड सीलेटेड पॉलीमोनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होगा, जिसके अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और होमन जो ग्लैंड है वो किसको